इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज का हमारा टॉपिक है मैथ कक्षा 6 प्रश्नावली 1.1। इसमें पहला प्रश्न है, यहाँ पर ये खालिस्तान दिए गए हैं कि 1 लाख में कितने 10,000 होते हैं और 1 मिलियन में कितने 100,000 होते हैं। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं और 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं। तो इनको समझने के लिए और इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले ये याद होने चाहिए। यहाँ पर जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। हमें यह मालूम होना चाहिए कि जैसे यहाँ 1,000 है, 1,000 में यहाँ पर 3 शून्य है, यहाँ पर 10,000 में क्या है 4 शून्य है और 1 लाख में कितने हैं 5 शून्य है यहाँ पर। तो इस तरह से हम इस सवाल को करेंगे और यहाँ पर जो है इसमें जैसा कि दिखाया गया है कि 1 लाख है, 1 लाख में कितने 10,000 होंगे यहाँ पर। तो 1 लाख के अंदर क्या है, 1 लाख में कितने हैं भाई, यहाँ पर 1 2 3 4 5 शून्य है और यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें 4 शून्य है। तो यहाँ पर 1 लाख में 1 शून्य ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, 1 लाख में 10,000 होंगे। यहाँ पर आएगा 10। उसके बाद है 1 मिलियन, क्या है भाई 1 मिलियन। 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं, 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। और 1 लाख में 100,000 होते हैं। कितने होते हैं 100,000 होते हैं। जैसे यहाँ पर एक दिखाया गया है, यहाँ पर 1,000 के अंदर तो 3 जीरो हैं और 1 लाख में कितने 1 2 3 4 और 5 है, 5 जीरो है। यदि 3 जीरो जैसे वहाँ उनके साथ में कट जाते हैं तो भी 2 जीरो रहती हैं यहाँ पर। तो 1 लाख में कितने हो गए 100,000 हो गए। तो 1 मिलियन में कितने हो गए 10 100,000, यहाँ पर 10 आएगा। इसके बाद में 1 करोड़, क्या है भाई 1 करोड़। 1 करोड़ में कितने 10 लाख होते हैं। तो यहाँ पर देखो 10 लाख में 1 2 3 4 5 6, ये 6 शून्य है और यहाँ पर 1 करोड़ में कितना 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर 7 शून्य है। तो 1 शून्य यहाँ पर ज़्यादा है, तो यहाँ पर 1 कितना आ जाता है 10 आ जाता है। कितना आ जाता है 10 आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद में 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे, जैसे कि अभी हमने बताया था भी 1 मिलियन जो है में होते हैं 10 लाख। कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। तो 10 लाख का तो 1 मिलियन हो गया। और यहाँ पर क्या है 10 लाख में कितने जीरो हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 शून्य है और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 शून्य है। तो 1 शून्य फालतू होगा ना यहाँ पर, तो इसमें क्या आएगा 10 मिलियन। कितने आएंगे भाई 10 मिलियन। और 1 मिलियन में कितने लाख होते हैं 10 लाख होते हैं। कितने होते हैं 10 लाख होते हैं। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों के लिए लिखिए। हमने सही स्थानों पर अल्प विराम लगाना है और संख्यांक जो है लिखने हैं। इसके लिए भी हमने यहाँ पर जो है ये इकाई, दहाई, सैकड़ा जो है याद होने चाहिए कि इकाई कैसे में कितने अंक होते हैं, दहाई में कितने अंक होते हैं, 10 लाख में कितने शून्य आते हैं, करोड़ में कितने आते हैं, 10 करोड़ में कितने आते हैं। तो यहाँ पर है 73,75,307। क्या है भाई 73,75,307। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 73,75,307। ये अलग से पेन ले लेते हैं हम यहाँ पर। तो क्या है 73,75,307। यहाँ पर जो अल्प विराम है पहले 3 अंकों के बाद में लगता है। भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या है 3 इसके बाद में लगता है। फिर प्रत्येक अल्प विराम जो है 2 के बाद में लगता है। तो यहाँ पर पहला अल्प विराम किसके बाद लगता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा 100 के बाद लगता है। फिर इससे अगला
अल्प विराम जो है हज़ारों के बाद में लगता है, फिर लाखों के बाद में लगता है। तो यहाँ पर ये बन गया 73,75,307। इसके बाद में 9,05,41,41, क्या है अभी 9,05,41,41। अब जैसे यहाँ पर हम देख रहे थे ये करोड़ है हमारे पास में, इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। यहाँ पर 9 करोड़ आएगा। यहाँ पर कितना आएगा भाई 9,05,00,000। 10 लाख का खाना यहाँ पर खाली है, 9,05,41,41 है। 41 के बाद में जो 1000 और 10,000 का खाना है वो उसकी जगह पर आएगा शून्य। कितना आएगा शून्य आएगा। और यहाँ पर 100 के स्थान पर भी शून्य आएगा। इसके बाद में आएगा 41। क्या बना 9,05,41,41। अब ये अल्प विराम जो है, अल्प विराम में क्या कहता है कि जैसे इकाई, दाई, सैकड़ा, पहले 3 अंक के बाद में अल्प विराम आएगा। यहाँ पर इसमें क्या आएगा 3 अंक के बाद में अल्प विराम आएगा। यहाँ पर ये अल्प विराम आ जाता है यहाँ पर। फिर उसके बाद में 2 अंक के बाद में अल्प विराम आ गया, फिर 2 अंक के बाद में अल्प विराम आ गया। तो जैसे यहाँ पर ये इकाई, दाई, सैकड़ा 100 तक का खाना है, ये 1000 तक का खाना है, फिर ये किसका है 10,000 तक का खाना है। ये दोबारा से एक बार ये 100 तक का खाना है, फिर ये क्या 1000 का खाना है, फिर लाख का खाना है यहाँ पर, और ये क्या करोड़ का खाना है। इस प्रकार 9,05,41,41 हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे 7,52,21,302। क्या है भी 7,52,21,302। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको 7,52,21,000 21,302। अब इसके अंदर भी क्या है अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम में क्या है भी जैसे पहले अल्प विराम 3 अंक के बाद में, दूसरा अल्प विराम 2 अंक के बाद में, फिर उसके बाद में जो अल्प विराम आएगा वो भी 2 अंक के बाद में लगेगा। तो क्या है भी 7,52,21,302 हम इस संख्या को पढ़ेंगे। इसके बाद में 58,423,202। ये क्या है अभी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है। इसमें 58 मिलियन क्या है 58 मिलियन 423,000 और 202। अब अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में क्या कहता है कि हमने 3 अंक के बाद में कोमा लगाना है। अल्प विराम जो है 3 अंक के बाद में लगाना है। जैसे यहाँ पर 3 अंक है, यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ पर ये यहाँ लगेगा अल्प विराम, एक यहाँ लगेगा। अब इसमें क्या है 58,423,202 हम इस संख्या को पढ़ेंगे। इसके बाद में आगे है 23,30,010। क्या है भी 23,30,010। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसको 23,30,010। 100 का खाना खा लिया यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे। अब इसमें हम अल्प विराम लगाते हैं। अल्प विराम लगाते हैं जैसे यहाँ पर हमने पहला अल्प विराम 3 के बाद में और दूसरा जो है 2 के बाद में लगता है। 23,30,010 हमारा उत्तर आ जाता है। इसके बाद में आगे है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब हमने यहाँ पर अल्प विराम लगाने हैं। अल्प विराम में क्या करेंगे हम भारतीय संख्यांकन पद्धति में पहले 3 अंक के बाद में पहला अल्प विराम, उसके बाद प्रत्येक अल्प विराम जो है 2 के बाद में लगता है। अब हम इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। क्या है भी करोड़ 8,75,95,762। अब इसको हम किस में लिखेंगे शब्दों में लिखेंगे 8 करोड़ 75 लाख 75 लाख 8 करोड़ 75 लाख 95,000 95,000 762। क्या है भी 762 762।
62। दोबारा से 8,75,95,762। इसके बाद में अगला सवाल है यहाँ पर, इसमें भी यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा पढ़ेंगे हम यहाँ पर पहले। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो इसमें अल्पविराम लगाते हैं। पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद में, दूसरा जो 2 अंक के बाद में लगता है। क्या बनता है? 85,46,283। क्या पढ़ेंगे इसको भी? 85,46,000 85,46,283 283। इसके बाद में अगली संख्या है, पहला विराम 3 अंक के बाद में, फिर 2 के बाद में, फिर 2 के बाद में। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 46। क्या है भी? 9 करोड़ 99 लाख 46। हम पढ़ेंगे इसको 9 करोड़ 99 लाख 99 लाख। उसके बाद में 1000 का खाना भी खा लिया, 100 का खाना भी खा लिया, 46। इससे आगे है इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो यहाँ पर आ गया 2 के बाद, पहला विराम 3 अंक के बाद, फिर 2 अंक के बाद, फिर अगला 2 अंक के बाद। इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़। क्या है? 9 करोड़ 84 लाख 9 करोड़ 84 लाख 32,000 32,207 207। 9 करोड़ 84 लाख 32,207। अब अगला है हमारे पास में, इससे अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। क्या है भी? क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर। तो उपयुक्त स्थानों पर अल्पविराम लगाइए और संख्यांकन पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। अब जैसे कि हमने इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखा था, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति में क्या था कि पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद में लगता था, और बाकी जो है उससे अगले जो है अल्पविराम जो है 2-2 अंक के बाद में लगते थे। अब यहाँ पर जो है प्रत्येक अल्पविराम जो है 3 अंक के बाद में ही लगता है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए इकाई दहाई सैकड़ा, यहाँ पर ये आ जाता है, इसके बाद में फिर ये आ जाता है यहाँ पर देखो। तो यहाँ पर ये तो इकाई दहाई सैकड़ा 100 का खाना है यहाँ पर, फिर जो है हज़ारों खाने हैं, फिर के बाद मिलियन 78,921,092। कैसे पढ़ेंगे इसको? 78,921,092।
921,092 92 92। इससे आगे है, यहाँ पर अगली संख्या है, ये इसमें अल्पविराम लगाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, पहला अल्पविराम 3 अंक के बाद में, दूसरा अंक जो है तीसरे 3 अंक के बाद में, इसमें प्रत्येक अल्पविराम जो है 3 अंक के बाद में लगता है। तो यहाँ पर ये 100 तक का खाना है। अगला जो है 1000 का खाना है, किसका भी 1000 का खाना है, 3 अंक के बाद में लगेगा, यहाँ पर गलती है। और यहाँ क्या है, मिलियन का, किसका, मिलियन का। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये आ गया 7,452,283। क्या है अभी, 7,452,283। इसके बाद में आगे है, एक बार थोड़ा ठीक कर लेते हैं ऐसे, इकाई, इसमें भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, और 3 उसके बाद में, प्रत्येक 3 अंक के बाद में अल्पविराम लगता है। तो यहाँ पर ये 3 आ गया, यहाँ पर आ गया, फिर 3 अंक आ गया। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें 99,985,102। क्या पढ़ेंगे भाई, 99,000,000 985,102। क्या है भी, 102, 102। इससे अगला सवाल है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति है, इसमें भी क्या है, 3 अंक के बाद में लगेगा ऐसे। यहाँ पर इसमें इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ तक 100 तक है, उसके बाद में 1000 का खाना है, उसके बाद में मिलियन का। क्या आएगा, 48 मिलियन। क्या आएगा भाई, 48 मिलियन 49,000, 49,000, यहाँ सुनने, यहाँ पर 49, 49। हजार 831, 831, 131, 31। इससे आगे है,
प्यारे बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जिन बच्चों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि इससे अगली मैथ व साइंस की वीडियो आपको मिलती रहे।